तो इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। चौथा बजट निर्मला सीतारमण का, मोदी 2.0 का चौथा बजट। और यहां पर जो मैंने आपको 10 बजे भी बोला था कि माहौल बहुत बनता है कि आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी क्या, जेब में कुछ पैसे बचेंगे क्या। लेकिन जो आशंका मैंने 10 बजे जाहिर की थी वो सही साबित होती दिख रही है। आम आदमी को, करदाता को कोई छूट नहीं मिलती दिखी है। डायरेक्ट टैक्सेस में, यानी कि इनकम टैक्स में मैं खास बात करूं तो कोई बदलाव या कोई राहत या कोई आपके पास और पैसे बचे, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि किसान सम्मान निधि में इजाफा हो सकता है, 6,000 से ये स्लैब बढ़ाकर 8,000 या 9,000 किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुड इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर रहा, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, गुड पॉलिटिक्स पर नहीं। जो राजनीतिक पुट है इस बजट में बहुत कम दिखाई दिया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 25 साल का एक खाका खींचा है। 25 साल के एक ब्लूप्रिंट की छाप दिखाई दे रही है सरकार के इस बजट में। रोजगार पर जोर है, 60 लाख रोजगार सृजित करने की बात की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में भी जो सरकार की तवज्जो होगी उसके चलते 16 लाख नौकरियां और सृजित करने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जो बड़ी बात है इस बजट की, इस बजट का जो टोटल आउटले है वो 39,54,000 करोड़ का है। यह 37,70,000 करोड़ था पिछले साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, इसे बढ़ाकर 39,54,000 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन एक संकट भी है। जिस संकट काल, संक्रमण काल, आपातकाल में हम जी रहे थे, इस कोरोना काल में उसकी एक झलक भी दिखी है। जो वित्तीय घाटा है पिछले साल का वो 6.9% और आने वाले साल के लिए जो अनुमानित घाटा है उसे 6.4% रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ भी बंधे हुए थे, लेकिन बंधे हाथों के साथ भी सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि आधारभूत ढांचे में पैसा लगाने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 35.4% बढ़ोतरी की है कैपेक्स में। और ये सकल घरेलू उत्पाद का अब 2.9% हो जाएगा। 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है सरकार। इसके अलावा कुछ जो मोटी मोटी बातें उभर कर सामने आई है वो ये कि डिजिटल इंडिया पर अब सरकार का जोर होने वाला है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली जाएंगी। शहरों के विकास पर जोर आने वाला है। अब शहरी विकास पर सरकार जोर देने वाली है। डिजिटल करेंसी आरबीआई अब एक जारी करेगी। और इसके अलावा राज्यों को 1 लाख करोड़ उनके साथ साझा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहां पर दुहाई दी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर आम आदमी के लिए जो खबर है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप जो इंतजार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, या तो स्लैब्स की जो सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी, या जो टैक्स आपको देना पड़ता है वो घटा दिया जाएगा, या एटीसी एटीडी में जो आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं वो एग्जेम्पशंस भी मिलती नहीं दिखाई दे रही है।